श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज साईवार है, आज बाबा का दिन, गुरु का वार, अर्थात हम सब के लिए एक त्यौहार जैसा दिन। तो आइए इस दिन को शुरू करते हुए अपने हर एक काम की शुरुआत करने से पहले अपने भगवान को याद करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। और अपने मन में जो भी बातें हैं अपने भगवान से करते हुए, और जो लोग कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, जो लोग सेहत संबंधी परेशानियों से गुज़र रहे हैं, आइए उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कल समय कुछ और था, आज समय कुछ और है और आने वाला समय कुछ और होगा। हम नहीं जानते जो आज हमारे साथ है वो कल होगा भी या नहीं होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जो आज है उसकी कीमत को समझते हुए हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। हमें उसके साथ जो वक्त है वो अच्छे ढंग से बिताना चाहिए, चाहे वो कोई वस्तु है या कोई इंसान है या फिर कोई रिश्ता है हमारा जीवन का, उसको अच्छे ढंग से निभाने की कोशिश करनी चाहिए जब तक वो हमारे साथ है। क्योंकि समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए हमें नहीं मालूम अच्छा समय कब आएगा, हमें नहीं मालूम कि दुख के दिन हमारे जीवन से कब जाएंगे, हमें नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी कब बदल जाएगी। इसलिए बुरे वक्त में हमें सब्र रखना चाहिए और अपने भगवान पर भरोसा, क्योंकि भगवान पर किया गया विश्वास आपको कभी टूटने या गिरने नहीं देता, आपको संभाल कर रखता है। तो आइए अपने श्री साईं बाबा से आज के दिन के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हम सभी आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हम सभी अपने साईं के संग रहना चाहते हैं। हम सभी अपने साईं की कृपा पाना चाहते हैं। बाबा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हमारा आपसे बस यही कहना है प्रभु कि हमें दुख में, सुख में, हर एक परिस्थिति में संभाल कर रखना। बाबा, हम जाने अनजाने में यदि कोई भूल कर देते हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना। यदि जाने अनजाने में हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हो जो किसी को दुख पहुंचाएं, जिससे किसी को तकलीफ़ हो, तो हमें क्षमा करना। बाबा, हम कभी भी किसी के प्रति बुरा व्यवहार ना करें, बुरे विचार ना रखें, बुरा ना सोचें और ना ही बुरा किसी को बताएं। हम अकेले में भी कभी किसी के लिए गलत ना सोचें। इतनी प्यारी सी ज़िंदगी देने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके आशीर्वाद से हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आपके आशीर्वाद से है। हे प्रभु, हे साईनाथ, इसी प्रकार अपना आशीर्वाद सदैव इस दास, इस भक्त पर बनाए रखना। बाबा, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जो भी तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को दूर करना। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी प्रार्थना को सुने और दूसरों के लिए जो लोग प्रेयर करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों के बारे में जो लोग सोचते हैं, ऐ मेरे मालिक, उनको हमेशा खुश रखना, क्योंकि वो अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं। बाबा, जिन्हें दिल दिया है उन्हें सामर्थ्यवान भी बनाना, ताकि वो लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ सके। क्योंकि जिन भक्तों के पास करने की इच्छा है उनके पास सामर्थ्य नहीं है भगवान। इसलिए जो भी करना बाबा, अच्छा करना। जिनको सेवा करने की इच्छा है उनके पास सामर्थ्य देना, सक्षम बनाना उनको कि वो सेवा करने में कभी भी पीछे ना हटे। उनका जो हौसला है उसको बढ़ाए रखना बाबा। बाकी आप सब जानते हो कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्या नहीं है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी प्रेरणा हमें हमारे साईनाथ से मिलती है। बाबा कभी ना कभी किसी न किसी संकेतों द्वारा हमें ये समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि हम बाबा को मानते हैं, नहीं, हम बाबा को कहाँ मान पाते हैं, बाबा की कहाँ मान पाते हैं। ये तो हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं जिसके वजह से हमें साईं आशीर्वाद मिल रहा है, हमें बाबा का प्यार मिल रहा है, हम साईं बाबा की शरण में हैं। ये हमारे कुछ अच्छे कर्मों का फल है
जो हम बाबा का नाम जाप कर पाते हैं, बाबा की आराधना कर पाते हैं, बाबा को याद कर पाते हैं, ये कुछ हमारे अच्छे कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। हाँ, लाइफ में कठिनाइयाँ हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी ही लाइफ रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कभी लाइफ ठीक नहीं होगी। अगर आज यहाँ तक ज़िंदगी बदली है तो इसके आगे भी बदलेगी। बस जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और सही, जब इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा और सही, क्योंकि सब्र करना एक अच्छी आदत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो व्यक्ति सब्र के साथ अपने हर कार्य को करता है, उसके कार्य में उसे कभी कुछ विचलित नहीं होता, वो कभी भी शक के दायरे में नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने संतुष्टि से अपना कार्य किया और मेरा कार्य बेस्ट है, मुझे कुछ फिक्र करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने हमें खुद चुना है। हम बाबा वाले कहते हैं ना, हम बाबा वाले हैं, हम साईं के बच्चे हैं। तो ये बाबा ने हमें खुद चुना है, इसीलिए आज हम उनका नाम ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर उनका नाम ले पाना भी बहुत कठिन है। इसलिए हमें साईं ने चुना है, तो आइए अपने जीवन को और अच्छा बनाते हैं, अपने कर्मों को और अच्छे ढंग से करते हैं, ताकि हम आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बना पाएँ। जब आप अपने बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखोगे ना, तो आपको ये फील होगा कि साईं जी हमेशा आपके साथ हैं। बाबा हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। कभी भटक जाओगे तो साईं जी संकेतों के माध्यम से आपको सही राह पर ले आते हैं। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं ना कि तू चिंता मत कर, तेरी उम्मीद से भी अच्छा सोच कर रखा है मैंने तेरे लिए। तुम इतना सा चाहते हो, इतना सा दिख रहा है, तुम उसी में फूले नहीं समा रहे हो कि मेरे पास इतना है, लेकिन जो साईं ने तुम्हारे लिए सोच रखा है वो तो तुमने देखा ही नहीं। जब उसको देखोगे तब तुम्हारी खुशी कहाँ पर जाएगी। तुम तो इतने से के लिए ललायित हो रहे हो कि इतना मिल जाए। बाबा तो तुम्हें बहुत सारा कुछ देना चाहते हैं, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि बाबा जो करते हैं वो सही समय आने पर ही करते हैं, ना वक्त से पहले और ना वक्त के बाद। बिल्कुल वक्त आने पर हर कार्य हो जाएगा और हो भी रहा है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि भगवान को सबसे प्रिय क्या होता है, भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, कौन सा वो भक्त है जो अधिक पूजा करता है, क्या वो भगवान के करीब होता है? जी नहीं। जो मुश्किलों के आने पर भी, जीवन में धोखा खाने पर भी, कुछ चाह कर ना मिलने पर भी, जो भक्त गलत रास्तों को नहीं अपनाता ना, जो भक्त सही रास्ते पर ही चलता है और ईमानदारी से अपने हर कर्म को करता है, उससे ज़्यादा प्रिय भगवान को और कोई नहीं हो सकता। जो मुश्किल पड़ने पर भी गलत रास्ता नहीं अपनाता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी से कुछ गलत व्यवहार नहीं करता, गलत विचार नहीं रखता, किसी को गलत नहीं कहता, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि एक वही है जो मुश्किल के आने में भी अपने प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ता। और ऐसा व्यक्ति भले हार जाए, लेकिन जीवन में उसकी जीत अवश्य होती है। इंसान की नज़रों में वो हार गया है, पर अपने भगवान की नज़रों में वही विजेता है, और मायने तो भगवान की नज़रें ही रखती हैं। और कभी भी अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको कुछ भी दर्द महसूस हो रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन विचलित हो रहा है, तो ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। यदि आपके पास बाबा की विभूति है, जिसको उदी कहते हैं हम लोग, यदि वो आपके पास है, तो आप जब भी पूजा करते हैं सुबह के वक्त या शाम को जो संध्या आरती होती है उसके वक्त, नहीं तो मध्याह्न आरती में भी आप ले सकते हैं। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो, आपका मन भटके, आपका मन विचलित सा हो रहा है, तो आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए, जितना भी आप पी सकते हैं, जितनी भी आपको प्यास है, एक गिलास पानी लीजिए, नहीं तो हाफ़ ग्लास भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर उदी का जो पैकेट है ना, उसमें से थोड़ी सी उदी या फिर पूरा पैकेट ही डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदी डालकर और उस जल को पीने से पहले अपने भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु
मैं नहीं जानता मुझे कष्ट किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि ऊदी लेने के बाद मुझे कष्ट नहीं होगा। इस बात का भरोसा है कि इसे लेने के बाद मेरा जीवन सरल हो जाएगा, मेरी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, मेरे जीवन में संतुष्टि और धैर्य आएगा, सबूरी आएगी। इसलिए प्रभु मेरी हौसले को बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। ये ऊदी जल मैं लेने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा बरसा कर रखना। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर कृपा करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। उस ऊदी जल को रखा है अपने बाबा के सामने। 11 वचन पढ़िए। 11 वचन पढ़ने के बाद उस ऊदी जल को आप पी लीजिए। आप पियोगे ना, आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और कुछ ही समय में आपकी दर्द, आपकी चिंताएं, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं विश्वास, आप आज़मा कर देखिएगा। लेकिन हाँ, आज़माने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर वो जो भरोसा है ना, वो डगमगाने वाला नहीं होना चाहिए। वो भरोसा एकदम दृढ़ होना चाहिए कि मैंने ऊदी पी नहीं कि मुझे बिल्कुल आराम मिलेगा। बस विश्वास बहुत अच्छा वाला होना चाहिए, तभी आपको ये ऊदी असर करेगी। तो आइए अब हम सभी लोग मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज की प्रार्थना को कंप्लीट करते हैं। आइए मेरे संग संग श्री साईं बाबा के अनमोल 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज का दिन शुरू होता है और आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। साईं जी आप सभी को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आपका ये दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का लाइव 12:30 बजे नहीं होगा, रात को 10 बजे किया जाएगा। किसी कारणवश तो आप आना ना भूलिएगा, रात को 10 बजे। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।